नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। एक तरफ मोदी सरकार भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत का मुस्तकबिल और भविष्य बनाने के लिए और भारत को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए और भारत के युवाओं को पढ़ाने लिखाने के लिए नई शिक्षा नीति लेकर आई है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ही पार्टी के सांसद का फर्जी डिग्री साबित हो गया है। एक हैरान करने वाला, एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है जिसे आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि झारखंड के गोड्डा से सांसद जिनका नाम है निशिकांत दुबे, उनकी डिग्री फर्जी साबित हुई है। अब इसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा है और भारतीय जनता पार्टी पर पूरा विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि मोदी जी, क्या आपके पार्टी के सांसद के यही हरकत है? आपके पार्टी के लोगों का यही हाल है? आपको याद होगा, स्मृति ईरानी ने 2014 में अपने हलफनामे में कहा था, नामांकन पत्र में, कि मैं ग्रेजुएट हूं, मैं ग्रेजुएशन पास किया, मैंने ग्रेजुएशन पास किया, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। लेकिन 2019 आते आते उन्होंने कह दिया कि नहीं, मैं तो ग्रेजुएट नहीं हूं। अपने हलफनामे में ये कहा कि मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया है। अब सोचिए कि जो देश की शिक्षा मंत्री थी, उनका, हर किसी इंसान का डिग्री बढ़ता है, इल्म बढ़ता है, लेकिन हमारी जो शिक्षा मंत्री थी स्मृति ईरानी, उनका डिग्री घटा। अब सोचिए, यह सोचने वाली बात है। अब जो ताजा मामला सामने आया है वो निशिकांत दुबे का आया है, जो झारखंड के गोड्डा से सांसद है। आपको बता दें कि देवघर के एक शख्स है जिनका नाम है विष्णुकांत झा। उन्होंने देवघर में पुलिस में कंप्लेन किया था, कंप्लेन दर्ज कराया था, जिसके बाद से ये मामला सामने आया है। और खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यह कहा कि नहीं, ये 1993 में जो निशिकांत दुबे ने जो दावा किया है कि अपने हलफनामे में कि मैं 1993 में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई की है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साफ पल्ला झाड़ दिया और ये कह दिया कि कोई भी ऐसा छात्र नहीं है जो हमारे यहाँ 1993 में पढ़ाई किया था। निशिकांत दुबे नामक कोई शख्स, दिल्ली पुलिस हो या फिर इसके बाद झारखंड पुलिस CID जांच कर रही है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए क्या ट्वीट किया है, आप उनके इस ट्वीट को देखिए। जब से माननीय सांसद श्री निशिकांत दुबे के कुकर्म के परत दर परत खुल जनता के समक्ष सामने आने लगे हैं, तो कभी एक असहाय व्यक्ति को अपने पैर की धोबन पिलाने से गुरेज न करने वाले सांसद महोदय दूसरों पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। वैसे सांसद महोदय, आप खुद को इतना विद्वान, ज्ञानी एवं काबिल समझते हैं, तो फिर आपकी डिग्री फर्जी कैसे है? और इन फर्जी डिग्रियों के बल पर आपने जिन जिन कमेटियों में बैठ देश की नीतियों का बंटाधार किया, जनता को धोखा दिया, उसके लिए क्यों ना आप पर कानूनी कार्रवाई हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है कि आपके सांसद महोदय के कुकर्म का परत दर परत खुलासा हो रहा है। तो वही निशिकांत दुबे का भी एक ट्वीट आया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मैं MBA पास हूं, जिसको जांच कराना है करा ले, और जो सच्चाई है वो सच्चाई रहेगी, कुछ भी नहीं होने वाला, मुंह की खाएंगे। ये निशिकांत दुबे ने अपने बचाव में कहा है। मोदी जी की डिग्री को भी लेकर बार बार सवाल खड़े होते हैं, हम उस पर बाद में बात करेंगे। और मोदी जी की डिग्री को लेकर जो सवाल खड़े हुए थे, उस पर अमित शाह को सफाई देना पड़ा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा था, वो भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि निशिकांत दुबे का क्या ज्ञान है। वो पहले भी काफी विवादों में रह चुके हैं। आप देखिए एक जरा कि किस तरीके से उन्होंने कहा था कि GDP तो कुछ होता ही नहीं है, GDP बेकार है, फालतू की चीजें हैं, क्योंकि उनकी सरकार, उनकी पार्टी गिर रही थी। हमारे देश की जो GDP का खस्ता हाल जो हुआ था, सबसे निचले स्तर पर आ गया था 6 साल में। तब उन्होंने ये बातें साल 2019 में कहा था कि GDP बकवास चीजें, बेकार चीजें, एक झलक वो भी देखिए। GDP रहे हैं और पूरे देश को, और जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट है, वो भी हैरान रह गए हैं कि सोचिए कि एक जनाब जो खुद को कहते हैं कि मैं MBA पास हूं, उनका किस तरीके का बेतुका सा बयान था कि GDP कुछ होता ही नहीं। आपने देखा। अब आते हैं मोदी जी पर। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी पर आप देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी डिग्री को लेकर भी खूब विवाद हुआ। भारतीय जनता पार्टी पर कई तरह के आरोप मढ़े गए कि हमारे जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने तो पढ़ाई ही नहीं की है। आपको सारी बात दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि राजीव शुक्ला जब पत्रकार हुआ करते थे, हालांकि अब वो कांग्रेस के नेता है, बहुत पुराना इंटरव्यू है उनका, इंटरव्यू देखिए। आपको मैं एक पार्ट दिखा रहा हूं, अभी दूसरा पार्ट बाद में दिखाऊंगा, पहले एक पार्ट देखिए। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप कितना तक आपने पढ़ाई किया, तो उन्होंने कहा था कि मैं हायर एजुकेशन तक पढ़ाई किया है। इसको लेकर ये जो वीडियो सामने आया था, खूब वायरल हुआ। फिर उसके बाद मैं आपको दूसरा पार्ट दिखा रहा हूं। आप ये भी पार्ट देखिए, जिसमें उन्होंने कह रहा है कि मैं किसी के कहने पर, जो हमारे संघ के और हमारे जो AVP के जो छात्र थे, हमने एक्सटर्नल पढ़ाई किया, BA का, फिर उसके बाद MA का मैंने पढ़ाई किया है। आप वो भी वीडियो देखिए। बाद में हमारे संघ के आपने इस वीडियो का जो विवाद था, इस वीडियो का जो सार था, वो ये था कि मोदी जी पढ़े लिखे हैं ही नहीं। जब चाय बेचते थे तो उन्होंने पढ़ाई कैसे की? जब प्लेटफॉर्म पे वो चाय बेच रहे थे, वो कहते हैं खुद को कि मैं चाय वाला हूं, मैं गरीब हूं,
तो फिर वो पढ़ाई उन्होंने कैसे की? एक और वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, एक और वीडियो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वीडियो जो वीडियो खूब वायरल हुआ था। ये आज तक का वीडियो है, इसमें मैं कह रहा हूं कि मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की। आप एक झलक वो भी देखिए। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैंने तो पढ़ाई लिखाई की ही नहीं है। इसको लेकर खूब हंगामा बरपा था और खूब विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़ा किया था। खास तौर पर आम आदमी पार्टी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और कहा था कि किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जो हमें लीड कर रहे हैं, वो खुद पढ़े लिखे नहीं है, वो हायर एजुकेशन तक की प्राप्त की और वो जो है उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया है। खुद को कहते हैं कि मैंने MA किया है। अब इसको लेकर अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और ये कहना पड़ा था कि नहीं इंटायर पॉलिटिक्स में उन्होंने क्या क्या है, ग्रेजुएशन क्या है और MA, माफ कीजिएगा, MA क्या है उन्होंने, ग्रेजुएशन क्या है, BA में। अब एक बार वो भी देखिए। श्री अरविंद केजरीवाल ने या अब निशिकांत दुबे का एक नया मामला आया है जिसको लेकर पूरा विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। निशिकांत दुबे पहले भी फंस चुके हैं, विवादों में रह चुके हैं। GDP को जब से उन्होंने कहा था GDP कुछ होता ही नहीं है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट इनके दावे से सन रह गए थे और अब जो मामला सामने आया है उनके फर्जी डिग्री का, अब पुलिस उनसे पूछ रही है कि क्या आप किसी दोस्त को जानते हैं, किसी टीचर को जानते हैं, ये सवाल उठ रहे हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले जो मामला सामने आया था वो ये कि आम आदमी पार्टी के जो कानून मंत्री थे जितेंद्र सिंह तोमर, उनका विवाद, उनकी डिग्री को लेकर विवाद भी हुआ था और कानून मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, यहां तक कि जेल भी जाना पड़ा था। तो क्या अब निशिकांत दुबे पर किसी तरह की कार्रवाई होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है और देखना काफी दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या उन पर किसी तरह का कार्रवाई करते हैं। क्या वो जेल जाएंगे या उनकी सदस्यता रद्द होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रहा है कि मैंने हमारे यहाँ से किसी ऐसे छात्र निशिकांत दुबे नामक शख्स ने नहीं किया है, तो फिर क्या वो जेल जाएंगे? जो जितेंद्र सिंह तोमर के साथ था, जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे और कानून मंत्री भी थे दिल्ली के, उन्होंने भागलपुर यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री ली थी कानून की। अब ये सबसे बड़ा सवाल है और ये देखना बेहद ही दिलचस्प है। धन्यवाद।